लेसन नंबर 2। बच्चों, आज मैं आपको लेसन नंबर 2 समझाऊंगी। संस्कृत इसकी पढ़ते जाइए और साथ में हिंदी जो समझाऊंगी उसे ध्यान से सुन लीजिए। इसमें लट लकार और लंग लकार के शब्दों का प्रयोग किया गया है और लिंग में नपुंसक लिंग तथा पुल्लिंग शब्द दिए हुए हैं। संज्ञा पद जो हैं वो अकारांत हैं। ध्यान दीजिए लेसन की हिंदी और संस्कृत पर। बच्चा, बच्चों, यहाँ पर संबोधन का चिन्ह लगा हुआ है, तो हिंदी करते समय हम इसकी हिंदी लिखेंगे हे बच्चों। वृक्षा केवलम सौंदर्याय न सन्ति। वृक्षा मीन्स वृक्ष, केवलम केवल, सौंदर्याय सौंदर्य के लिए नहीं है। बच्चों, वृक्ष केवल सौंदर्य के लिए ही नहीं है, अपितु वृक्षे तत्रतया मृत्तिका अपि सुरक्षिता भवति। अपितु वृक्षों से वहाँ की मिट्टी भी सुरक्षित होती है। तत्रतया वहाँ की, मृत्तिका मिट्टी, अपि भी सुरक्षिता भवति सुरक्षित होती है। हे बच्चों, वृक्ष केवल सौंदर्य के लिए ही नहीं होते, अपितु वृक्षों से वहाँ की मिट्टी भी सुरक्षित होती है। वृक्षाणाम अभावे मरुभूमि प्रसारा संभवति। वृक्षों की कमी से मरुभूमि का प्रसार हो जाता है या मरुभूमि का प्रसार संभव है। मरुभूमि कहते हैं रेगिस्तान से वह मिट्टी जो है अनुपजाऊ मिट्टी हो जाती है, इसलिए वृक्षों के अभाव में मरुभूमि प्रसारा संभवती, मरुभूमि का प्रसार हो सकता है, मिट्टी मरुभूमि जैसी हो सकती है। अतः वृक्षाणाम रक्षा आवश्यकी। अतः वृक्षों की रक्षा आवश्यक है। अपि च जलानाम वर्षणे, और भी जल की वर्षा से परिवेश शुद्धिकरणे, वातावरण शुद्ध होता है। फलदानेन छायादानेन च अस्माकं पोषणे वृक्षाणाम महती उपादेयता। यानी और भी इसके लाभ हैं। अपीछा का अर्थ है और भी इसके लाभ हैं। जल की वर्षा भी वृक्षों के होने से ही होती है। वातावरण शुद्ध होता है, फल प्राप्त होते हैं, छायादान हमें छाया प्रदान करते हैं वृक्ष। इस प्रकार से हमारे पोषण में वृक्षों की बहुत बड़ी उपयोगिता है। सीधे सीधे इसका अर्थ लिखोगे कि वृक्षों के होने से वर्षा ठीक होती है, वातावरण शुद्ध होता है, वृक्ष फल देते हैं, छाया देते हैं और हमारे पोषण में इनकी बहुत बड़ी उपयोगिता होती है। नेक्स्ट पैराग्राफ। केचिद अज्ञान वशात् केचिद च स्वार्थपूर्ति तान छिन्दन्ति। कुछ तो अज्ञान के कारण और कुछ अपनी स्वार्थ पूर्ति के कारण तान वृक्षों के लिए प्रयुक्त हुआ है, उनको छिन्दन्ति काटते हैं। यानी कुछ लोग अज्ञान के कारण और कुछ लोग अपनी स्वार्थ पूर्ति के कारण वृक्षों को काटते हैं। ते न जानन्ति, वे नहीं जानते हैं। वृक्ष छेदे जीव हत्या भवति, कि वृक्ष का काटना एक प्रकार से जीव हत्या करना है। महाभारते, महाभारत में एका कथा वर्तते, एक कथा आती है, एक कथा दी हुई है। एकदा इंद्रा, एक बार इंद्र एकम वृक्षम अछिन्नत, एक वृक्ष को काट देते हैं। तेन सा जीव बधेन बधस्य पापेन युक्ता अभवत्, जिससे वे जीव बध के पाप से युक्त हो जाते हैं। किम यूयम न जानी, क्या तुम सब नहीं जानते हो? श्री जगदीश चंद्र बसु नामक विख्यात वैज्ञानिक वृक्षेषु अपि जीव सत्ता अस्ति इति अवर्ण्यत, कि श्री जगदीश चंद्र बसु नामक प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने भी कहा है
के वृक्षों में जीव सत्ता होती है। मत्स्य पुराणे लिखितमस्ति, मत्स्य पुराण में लिखा हुआ है 10 कूप समावापी, 10 कुओं के समान एक जलाशय होता है। वापी में जलाशय, 10 वापी समूह हृदय और 10 जलाशय के समान हृदय में से गहरा तालाब होता है। 10 हृदय समान पुत्रा और 10 गहरे तालाब के समान एक पुत्र होता है। 10 पुत्र समुद्रमा और 10 पुत्रों के समान एक पेड़ होता है। इस प्रकार यहाँ नीचे इसका अर्थ समझाया गया है। देखिए, 10 कूपा नाम निर्माणे यत पुण्यम, 10 कुओं के निर्माण से जो पुण्य प्राप्त होता है, तत् एकस्या वाप्या निर्माणेन, वह एक जलाशय के निर्माण से प्राप्त हो जाता है। 10 वापी खनन समम पुण्यम एकस्य हृदयस्य निर्माणे होती, 10 जलाशय के खनन से या खोदने से जो पुण्य मिलता है, वह एक गहरे तालाब के निर्माण से हो जाता है। 10 हृदयानाम निर्माणे यत् पुण्यम तदेकस्य पुत्रस्य उत्पादेन, 10 गहरे तालाब के निर्माण से जो पुण्य प्राप्त होता है, वह एक पुत्र के जन्म देने से प्राप्त हो जाता है। 10 पुत्राणाम उत्पादनेन, 10 पुत्रों के जन्म देने से यत् महत्वम, जो महत्व है, तत् एकस्य वृक्षस्य रोपणेन भवति, वह एक वृक्ष को लगाने से प्राप्त हो जाता है। अतः यूयम अपि, इसलिए आप सब भी स्वगृहे अपने घर में एकैकम एक वृक्षारोपणम करिष्यथा, वृक्ष लगाइए, तेषां संरक्षणम च करिष्यथा, और उनका संरक्षण भी करिए। अतः आप सब भी अपने घर में एक एक वृक्ष लगाएं और उनका संरक्षण करें। तो इस प्रकार से मैंने आपको लेसन की हिंदी समझा दी है। अब एक नज़र वर्ड मीनिंग पर डाल लीजिए। वर्ड मीनिंग है वर्षा हे बच्चों, वृक्षा वृक्ष, केवलम केवल, सौंदर्याय सुंदरता के लिए, मृत्तिका मिट्टी, सुरक्षिता सुरक्षित, अभावे अभाव में, मरुभूमि प्रसारा मरुभूमि का प्रसार, आवश्यकी आवश्यक, जलानाम जल की, वर्षणे वर्षा में, परिवेशस्य वातावरण का, शुद्धिकरणे शुद्ध करने में, फलदानेन फल देने के द्वारा, छायादानेन छाया देने के द्वारा, पोषणे पोषण में, उपादेयता योगदान, केचित कुछ, अज्ञान वशात अज्ञानता से, स्वार्थ पूर्ति के लिए, छिंदंती काटते हैं, ते वे जानंती जानते हैं, जीवत्या महाभारते महाभारत में, एका कथा एक कहानी, एकदा एक बार, इंद्रा एक देवता का नाम, पापेन पाप के द्वारा, किम क्या, यूयम तुम सभी, श्री जगदीशन बसु नामक, श्री जगदीशन बसु नाम के विख्याता प्रसिद्ध वैज्ञानिक जीव सत्ता जीवन का अस्तित्व अवर्ण्यत वर्णन किया। मत्स्य पुराण में लिखितम लिखा है 10 कूप कुआ, वापी जलाशय, हृदय गहरा तालाब, पुत्रा पुत्र, द्रुमा वृक्ष, निर्माणेन निर्माण के द्वारा, पुण्यम पुण्य, उत्पादनेन पैदा करने के द्वारा, महत्वम महत्व, वृक्ष से वृक्ष का, आरोपणेन वृक्ष लगाने से, एकैकम एक संरक्षणम रक्षा। तो इस प्रकार आप लेसन की हिंदी और वर्ड मीनिंग याद कीजिए, नोटबुक में नोट कीजिए। अगले क्लास में मैं आपको लेसन की एक्सरसाइज और प्रश्नोत्तर जो भी कार्य इसमें दिया हुआ है आपको समझाऊंगी। धन्यवाद।